अभी क्या है ना, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ, एक ऐसा बिजनेस आइडिया मैं शेयर करने वाला हूँ जिससे आप थोड़ा बहुत अगर जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की। हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कैसे खोलेंगे, यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने का प्रोसेस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कैसा चाहिए, हमारे पास सेटअप कैसा चाहिए, फर्नीचर कैसा चाहिए, ऑफिस कैसा चाहिए, क्लासरूम कैसा चाहिए, बच्चे कहाँ से गेन करेंगे, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, ये सब कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ दुर्गेश सर और मैं बता रहा हूँ आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में, जहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूँगा एक एक डिवाइसेस के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास डिवाइसेस भी हैं और मैं आपको पूरा एक इंस्टीट्यूट घुमा के दिखाऊँगा कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को कैसे हम ओपन करेंगे, क्या होगा पूरा प्रोसेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आएगी कि आप अगर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो कहाँ खोलें। कहाँ खोलने का मतलब है ना कि कौन सा प्लेस सबसे बेटर होगा। तो जनरली हम क्राउडी एरिया चूज़ करते हैं, यानी जहाँ पे क्राउड हो वहीं पे हमको इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, कोई भी ऑफिस खोलना चाहिए क्राउडी एरिया में खोलना चाहिए। अब क्राउड कहाँ से लाएंगे, तो एक मानक है गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट नाइलिट ओ लेवल का या ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन देती है, यानी एक्रेडिटेशन देती है, तो वो ये कहती है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है ना वो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के बीच में होना चाहिए, यानी कि इन दोनों से 3 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, 3 किलोमीटर के आरे दायरे में। तो इससे प्राइवेट में इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जितनी भी भीड़ आती है ना वो सब कुछ ट्रेन से आती है, बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने। तो जो लोकेशन है, अगर आप किराए पे ले रहे हैं, तो अगर आपका अपना फ्लैट है, अपना मकान है, तो बात अलग है भाई, हमको तो वहीं डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किराए पे ले रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि रेलवे स्टेशन के नियर बाई लेना है या बस स्टेशन के नियर बाई, जहाँ पे बच्चे दूर दूर से आ सकें। पहली चीज़ है लोकेशन देखना। 1500 स्क्वायर फीट आपको जगह लेनी है, यानी कि इंस्टीट्यूट खोलने के लिए आपको 1500 स्क्वायर फीट लेना है, जिसमें आप आसानी से 1 लैब, 2 क्लासरूम, 1 ऑफिस सेट कर सकते हैं, जहाँ पे वॉशरूम होगा और बच्चों के बैठने के लिए और पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी हो जाएगा। तो 1500 स्क्वायर फीट में आप अपना काम कर सकते हैं। ये तो हो गया जगह की बात। मतलब कि कोई भी अगर आप नाइलिट का सेंटर भी लेते हैं ना, तो या ये जो विजिट करेंगे ऑफिस जो आप देखेंगे आपका, वो इतना देखेंगे ही देखेंगे कि आपका जो एरिया है वो रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के आसपास के है कि नहीं, 1500 स्क्वायर फीट जगह है कि नहीं, आपके पास 1 लैब, 1 लाइब्रेरी, 1 क्लासरूम, ऑफिस, वॉशरूम है कि नहीं। इतना के बाद हम अब रजिस्ट्रेशन कहाँ से लेंगे। रजिस्ट्रेशन देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत परेशानी नहीं है। अगर आप बहुत भाग दौड़ नहीं करना चाहते हो और आप अकेले हो, अकेले ही चाहते हो कि एक मैं प्रोप्राइटर बन जाऊं और मैं खोल दूं इंस्टीट्यूट, तो सबसे अच्छा जानते क्या होगा आपके लिए। सबसे अच्छा होगा आपके लिए कि आप क्यों ना जीएसटी ले लें। जीएसटी के थ्रू आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। ये जीएसटी आपका नाइलिट भी मान्य रखती है, यानी आप जीएसटी लिया है, आपने सर्विस दे रहे हैं आप, तो आप जीएसटी के थ्रू नाइलिट में भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यानी कि नाइलिट भी कहती है, नाइलिट मतलब कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सूचना मंत्रालय का एक विभाग है जो डोए के नाम से जाना जाता था पहले, अब नाइलिट हो गया। ट्रिपल सी ओ लेवल के कोर्सेज वहाँ होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी करा लो, या फिर आप बहुत अच्छे स्तर पर काम करना चाहते हो तो आप एनजीओ रजिस्टर करा लो। इनमें कराने में ना बहुत खर्चा नहीं आने वाला है। अगर डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, बहुत अच्छा करंट अकाउंट वगैरह खोलेंगे, तो 10,000 रुपये में सारा का सारा काम हो जाएगा। तो पहला आप क्या कर सकते हैं, आप जीएसटी ले सकते हैं। दूसरा काम आप कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट खोलने के लिए आप एनजीओ रजिस्टर कर सकते हैं। अब हमने बिल्डिंग ले ली है, बिल्डिंग लेने के बाद से रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब चलाएगा इंस्टीट्यूट कौन, कैसा टीचर चाहिए होगा। टीचर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना वो एमसीए होती है। मैं ओ लेवल के लिए बता रहा हूँ, टीचर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो एमसीए होती है। बीसीए भी चलेगा, बीसीए एमसीए चल सकता है। और बीसीए या ओ लेवल किया हुआ बच्चा, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो या ए लेवल किया हुआ बच्चा हो, तो वो लैब असिस्टेंट में काउंट होता है। तो आप जो है एक टीचर लें एमसीए किया हुआ। और नाइलिट क्या करती है ना, नाइलिट 3 तो टीचर मांगती है, एक लैब असिस्टेंट तो टीचर मांगती है। तो आपको क्या करना है कि प्रॉपर वे में उसे एक लेटर हेड पे आपको देना है कि आप ज्वाइनिंग लेटर देनी है, ऑफर लेटर देना है, सैलरी वगैरह बनानी है, ये सारा डेटा मांगा जाता है। तो आप पहले तो इंस्टीट्यूट ले लिए, उसके बाद से टीचर हायर करोगे। अब कंप्यूटर लैब, कितने कंप्यूटर का हम बना सकते हैं। मिनिमम मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 10 कंप्यूटर ले लें, 15 ले लें, 15 तो मच बेटर है।
15 कंप्यूटर आप लेके खोल सकते हैं। कंप्यूटर क्या होगा, कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये हम वीडियो के अंत में जानेंगे जब मैं अपना इंस्टीट्यूट घुमा के दिखाऊंगा कि कैसे ये खुल गया है। तो आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर ले लेना है, टीचर रख लेना है, फिर 15 कंप्यूटर ले लेना है। 15 कंप्यूटर जो है आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और थिन क्लाइंट भी ले सकते हैं। थिन क्लाइंट क्या होता है ना, एक CPU से आप मल्टीपल मॉनिटर चला सकते हैं। तो 15 मॉनिटर आप एक ही CPU चला सकते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो आप ये भी ले सकते हैं। लेने के बाद से आप एक क्लासरूम बनाएंगे जिसमें 20 चेयर रख देंगे, 20 स्टूडेंट के बैठने की जगह बना लेंगे, एक ऑफिस ले लेंगे, इतना सब ले के आप इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। अब क्या है ना कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ज़रा इंस्टीट्यूट को हाईलाइट करने के चक्कर में ना बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं कि सर मेरे इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी ले लो। फ्रेंचाइजी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप MCA हैं और आपने NGO रजिस्टर किया हुआ है तो आप खुद भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ISO सर्टिफिकेशन करा लीजिए, आप खुद भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी सर्टिफिकेशन कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सर्टिफिकेट खुद भी दे सकते हैं कि आपने क्या पढ़ाया, कितने घंटे का कोर्स कराया, ये सारी चीज़ें। इसके बाद से क्या करना है, ब्रोशर बना लेना है, ब्रोशर प्रिंट कर लेना है, प्रिंटर रख लेना है। ये सब चीज़ें करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इंस्टीट्यूट में और दिखाता हूँ कैसा ब्रोशर होगा और कैसे हम काम करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ दुर्गेश सर। आइए चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। कैमरा मैं मूव करता हूँ और लेके चलते हैं आपको इंस्टीट्यूट में। तो मैं कैमरा ट्राइपॉड से निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा मूवमेंट होगा और ये मैं आगे इंस्टीट्यूट में आपको दिखा रहा हूँ। मैं मेरे पास जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे दोनों मॉडल अवेलेबल है मेरे पास। ये है थिन क्लाइंट मॉडल, ये है थिन क्लाइंट मॉडल। ये मॉडल बहुत ही सस्ता मॉडल आता है, यानी कि यहाँ पे एक CPU होता है जिससे आप मल्टीपल कंप्यूटर चलाते हैं। ये उन इंस्टीट्यूट के लिए है जो चाहते हैं कम बिजली में अपना इंस्टीट्यूट चलाना, जहाँ पे बिजली रहती नहीं है, चाहते हैं बहुत कम ही बिजली में इंस्टीट्यूट रन कराएं, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं थिन क्लाइंट मॉडल। यहाँ पे बहुत कम बिजली में, यानी कि एक ही इन्वर्टर से आप मल्टीपल कंप्यूटर चला सकते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर बिजली बहुत कम लगेगी, क्योंकि एक CPU में बताऊँ ये 65 वाट मिनिमम लेता है। यानी कि अगर आप 10 लगा लोगे हर एक CPU पे, हर एक मॉनिटर के साथ लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, बिजली तो बहुत ज़्यादा लगनी है, यानी कि आप इन्वर्टर होगा तो बैठ ही जाएगा। तो ये मॉडल आप प्रेफर करें, ना कि ये मॉडल। हर पे देखिए CPU लगा हुआ है ना, ये आप मॉडल ना लगाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली लेता है। मेरे पास एक मॉनिटर है, ये जो है ऑल इन वन है। यहाँ पे इसमें खुद ही अकेला ही CPU है, इसी में मॉनिटर भी लगा, लेकिन ये भी उतनी ही बिजली लेता है जितना कि ये लेगा। तो ये मॉडल ना लें। अभी देखिए मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ। अब अगर थिन क्लाइंट मॉडल लेते हैं, यानी ये मॉडल बनाते हैं, तो एक नुकसान है, कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है ना, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये सर्वर और थिन क्लाइंट मॉडल ये अप्लाई नहीं होता, ये नहीं चलता। यानी कि अगर ये खराब हो गया ना, उस टाइम पे सब खराब हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ऐसे मॉडल को अलाउ नहीं करती है कि आप इससे चलाओ और एग्ज़ाम कराओ। उस समय गवर्नमेंट कहेगी आपको कि आप इंडिविजुअल PC लो, उसमें इंडिविजुअल इंटरनेट चलाओ। तो ये सस्ता है सिर्फ इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाकी इससे और काम नहीं हो सकता है। ओके, कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आप नहीं ले सकते। तो पहला तो मैंने बताया कि कंप्यूटर, और कंप्यूटर ये इतने कंप्यूटर का खर्चा मैं बता दूं तो आप एक मॉनिटर पे कम से कम 10,000 का खर्चा ले लीजिए। अगर आप बढ़िया मॉनिटर लेते हैं तो 10,000 का खर्चा ले लीजिए। जितने मॉनिटर आप लगाएंगे उतने 10,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक CPU 30-40 हज़ार का रख लीजिए तो आपका थिन क्लाइंट तैयार हो जाएगा। या इंडिविजुअल 15-15 हज़ार के कंप्यूटर ले लें या 20-20 हज़ार के कंप्यूटर ले लें और आप इंडिविजुअल रख के चला सकते हैं। तो ये तो हो गया खर्चा कि कितना खर्चा आएगा कंप्यूटर पे। तो मिनिमम मेरे हिसाब से कम 2 लाख में आपका कंप्यूटर जो है पूरा सेट तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये फर्नीचर है। फर्नीचर का स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कीबोर्ड रखने के लिए है और यहाँ पे ब्लैंक एरिया है जिसमें चेयर टेबल आप रख सकते हैं, बच्चा पढ़ सकता है। कम से कम में खुला हुआ है ये, तो ये ऐसा टेबल आप बना सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ज़्यादा स्पेस नहीं है, एक कीबोर्ड है, उससे एक माउस है, इतना स्पेस आपको रखना है और आपको ये फर्नीचर मिल जाएंगे बहुत कम कॉस्ट में। लेके बनवा लें या ख़रीद लें। ये तो हो गया हमारे लैब का स्ट्रक्चर। अब भैया इंस्टीट्यूट में ऑफिस कैसा होगा, हम चलते हैं ऑफिस की तरफ। उसके बाद से मैं आपको ले चलूँगा क्लासरूम की तरफ। तो ये है ऑफिस।
देखिए कितना सस्ता ऑफिस है, बहुत सस्ता ऑफिस है। इस ऑफिस को कैसे बनाया गया है तो यहाँ पे देखेंगे ना, ऑफिस में तो सबसे पहले एक टेबल लेना होगा। टेबल आप अपने हिसाब से ले लें, 4 फीट 6 फीट जितने का टेबल लेना हो टेबल ले लें। टेबल लेने के बाद से एक आपको रिवॉल्विंग चेयर या अच्छी चेयर जो भी लेनी है वो चेयर ले लें। एक लैपटॉप आपको लेना होगा, एक प्रिंटर भी आप ले सकते हैं। प्रिंटर किस काम के लिए, तो क्या होता है ना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम ब्रोशर और रिपोर्ट्स वगैरह कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये 2 चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म होगा, कैसे एडमिशन लेंगे। तो आते हैं हम ऑफिस में। इससे पहले मैं बताऊं तो बच्चों को डिस्क्राइब करने के लिए ना कि क्या पढ़ाएंगे, कैसा क्या होगा, तो प्रिंटर ले लेंगे ना तो ये ब्रोशर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्रिएट हो जाता है। देखिए इसमें पूरा प्राइस वगैरह मेंशन है। ये ब्रोशर आप बना सकते हैं और इस ब्रोशर को बना के आप बच्चों को, आप दुर्गेश सर से सुन रहे हैं वीडियो, ये बच्चों को आप बना के और दे सकते हैं। बच्चा आपका जो भी एडमिशन लेने आ रहा है वो जानकारी ले सकता है। दूसरी चीज़ जानते हैं क्या है? दूसरी चीज़ है फॉर्म। वो जब आएगा तो उससे फॉर्म भरवाना होगा, वो जब आएगा तो उससे फॉर्म भरवाना होगा। भैया बच्चा आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो उसको पता चलना चाहिए ना कि मेरा एडमिशन हो रहा है, उसको पता चलना चाहिए। तो इसके लिए हम फॉर्म रखते हैं, कुछ ऐसा भी फॉर्म है। तो यहाँ पे कुछ डेटा है इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो आप फॉर्म जो है ऐसा बनवा सकते हैं। और एक फॉर्म होता है जो मैं नहीं पा रहा हूँ, तो ठीक है, तो ये फॉर्म बनवा सकते हैं। फॉर्म बनवा के आप अपना बच्चों से डेटा ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें इससे कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट लेवल पे हम आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद से आपको लेनी होगी विजिटिंग चेयर कि बच्चे आएंगे, जो इंक्वायरी करने आएगा वो कहाँ बैठेगा। ये सेटअप जो है आपका बहुत ज़्यादा, तो 15 से 20 हज़ार में तैयार हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा लोग को बैठने के लिए जगह चाहिए होगी। फिर आ जाते हैं क्लासरूम पे। क्लासरूम में एक ट्राईपॉड होना चाहिए, क्लासरूम में एक पोडियम होना चाहिए जहाँ पे टीचर पढ़ाएगा। एक बोर्ड आपके पास होना चाहिए, बोर्ड 8-10 हज़ार का हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं तो चेयर्स होनी चाहिए, जिन चेयर्स पे बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। ये चेयर्स आपकी 800-900, 1000, 1200, 1500, जैसा आप चेयर लेंगे उस हिसाब का चेयर लेना होगा। बाकी फ़ैन वगैरह देखेंगे तो आप फ़ैन वगैरह भी लेके लगवा सकते हैं। फ़ैन लगवाएं, एसी लगवाएं, जैसा बजट हो, जो कहता हो वैसा लगवाएं। तो इतनी चीज़ें करके आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सीपीयू की, तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा i3 से i7 सीपीयू लें। फर्स्ट क्लास चलने वाला है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलने वाला है, और टीचर ज़रा अच्छा हायर करें और अपने भी जानकारी रखें ताकि आप भी पढ़ा सकें। और बने रहें ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ। मैं दुर्गेश सर, थैंक्स फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।